तो कैसे हैं आप सब। स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में और आप सभी का हिस्ट्री के दूसरे क्लास में। देखिए, हमने इससे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल के और आद्य ऐतिहासिक काल सब चीज़ आपको हमने डिटेल्स में जानकारी दे दी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वीडियो को पहले देखना है, फिर इस क्लास को स्टार्ट करना। ठीक है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको एक चीज़ आपको समझा दूँ कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। और अपने सभी ग्रुपों में मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए हमेशा इस प्रकार से वीडियोज लाता रहूँगा। चलिए, मैं आपको जो भी बताऊँगा वो बिल्कुल और ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। आपको वीडियो देखने के बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमेशा से आपको बताते आ रहा हूँ और ये बात भी सही है। चलिए, हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने जो है युगों में बांटा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे युग भी आप बोल सकते हो, युगों में बांटा गया है तो 3 में। देखिए, आपको मेन जो है आपका पहला वो है पाषाण काल। आपको पाषाण काल ही आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाषाण काल को ही मैं आपको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। इसके बाद ये सब जो है, ये सब आपको जल्दी कोई भी बताता नहीं है, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। कांस्य काल, जो कि आपको तांबा और कांसा का काल, और पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद लौह काल, लौह काल मतलब लोहा का काल। इतना तक आपने समझ में आ रहा है सब चीज़, आपको केवल समझते चलना है और चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। देखो, अब हम समझेंगे पाषाण काल आखिर क्या है। तो देखो, पाषाण काल को हम पहले शॉर्ट में समझते हैं, इसके बाद लॉन्ग में समझेंगे। देखो, पाषाण काल भाई, पाषाण काल में पत्थर के हथियार, हमने आपको बस पहले भी बताया था कि पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। तो पत्थर के हथियार एवं औजार बनाए जाते थे, क्योंकि मानव जो है अपनी और अपने कबीले के जंगली कबीले की जंगली जानवरों से रक्षा करे और जो है पत्थरों का उपयोग करते थे। मतलब कि अपने जो है जंगली जानवरों से रक्षा के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, कबीले की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए, यहाँ पर करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, आप यहाँ पर समझ करना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। इसलिए इन्हीं पत्थरों को जो है कुछ आकार देकर औजार बनाते थे। आप समझ चुके हैं कि पाषाण काल किसको कहेंगे। इस काल में क्या होता था कि जो है बचने के लिए लोग क्या करते थे कि जो है पत्थर का जो हथियार बनाते थे छोटे छोटे, और उसी से मतलब कि बचा करते थे। ठीक है, इतना केवल आपको टॉपिक समझना है, पॉइंट्स को आपको समझते चलना है और कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेकर भी क्या करोगे भाई। इसके बाद देखो, कांस्य काल। कांस्य काल हमने आपको बताया था कि कांस्य काल मतलब कांसा और तांबा और कांसा का काल। तो देखो, इस समय मैं आपको इसको डिटेल्स में और बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि इस समय हथियार एवं औजार कांसे ब्राउंज के बनाते थे, बस इतना आपको समझना है। इसके बाद देखो, लौह काल क्या था। तो लौह काल में क्या होता था कि इस समय तक लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। लौह काल में क्या हुआ, लौह काल या युग यहाँ पर लिखो, लौह युग में क्या हुआ, और कांस्य युग समझना। ठीक है, हमने इसको काल आपको ज़्यादा समझने के लिए आपको बताया है कि कांस्य युग लौह युग है, वैसे काल हम इसको लिखे हैं टाइपिंग में, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। इस समय तक क्या हुआ कि लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, अतः जो है औजार हथियार बनाने में लोहे का जो है उपयोग होने लगा था। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ चुका है। ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, ये तीनों चीज़, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब हम समझेंगे कि पाषाण काल को जो है, पाषाण काल को अब कितने भागों में बांटा गया है, जो कि आपको पहले बताए थे कि पाषाण काल ही आपका मेन है, और इसी को आपको थोड़ा डिटेल्स में जानकारी लेना होगा। देखिए, पाषाण काल को भाई, पाषाण काल को जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि पाषाण काल को निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल्स में जानकारी लेना भी चाहिए। अब समझेंगे पहले हम लोग कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल जो है, देखिए लाइट भी नहीं है, थोड़ा घबराहट शो हो रही है, पता नहीं का है, फिर भी हम आपके लिए वीडियोज आपको शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंस से आप लोग देखिएगा। मन तो आज नहीं था वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी क्या करें, बारिश सब और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। चलिए, लेकिन फिर भी हमको क्लास दे रहे हैं, तो चलिए पूरा पाषाण काल को बढ़िया से समझते हैं। थोड़ा मूड ऑफ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूरा का पाषाण काल में क्या होता था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार आखेट या शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो है जीवन का मुख्य जो आधार था वो आखेट या शिकार करना था। ठीक है, इसमें क्या था भाई कि इसमें पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था। पशुपालन जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो भी ज्ञान नहीं था। इसमें जो है आग का आविष्कार हुआ, पर जो है उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। मतलब ऐसा मनुष्य, मतलब समझो नहीं, कभी मनुष्य नहीं जानवर था उस समय के लोग, इतना समझो कि आग का आविष्कार हुआ
लेकिन ज्ञान नहीं था, तो जानवरन हुआ। तो इस प्रकार से थे उस समय में, ठीक है। इसमें देखो औजार क्या सब थे, किसमें, पुरापाषाण काल में इसमें औजार थे। अधिकांश औजार जो है स्टफिक जिसे पत्थर के बने थे। सन जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छा से समझ में आएंगे। इसके बाद देखो आपको हमने पुरापाषाण काल बता दिया। अब देखो अब है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। उस काल में, पुरापाषाण काल में नहीं शुरू हुई थी, एक काल में शुरू हो चुकी है। देखो मध्यपाषाण काल में औजार मैक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बनाए जाते थे। जो है मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। मिट्टी का सुराहीदार बर्तन, जिसे इसके बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये आपको मध्य प्रदेश में आपको मध्यपाषाण काल में समझने को मिले हैं। क्या मिले हैं, इसकी शुरुआत जो है इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको केवल समझते चलना है, ज़्यादा आपको इस पर जोर नहीं देना है, केवल समझते चलना है। वीडियो को आराम से देखते चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे, ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है ब्रेन पर, आराम से आपको केवल समझते चलना है। इसके बाद हम समझेंगे नवपाषाण काल। देखो नवपाषाण काल का लक्षण क्या थे कि नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था, ठीक है, पहिया का आविष्कार हुआ था। इसके बाद जो है मनुष्य में अस्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी। कृषि खेती की शुरुआत भी नवपाषाण युग में हो गई थी। कृषि में जो है सबसे पहली प्राचीन फसल गेहूँ, ये याद रखना है आपको। प्राचीन फसल क्या था, गेहूँ। पहला खाद्य अन्न एवं जौ की थी, ठीक है, जौ की थी। इसके बाद देखोगे आप लोग, इसके बाद देखो थोड़ा सा पेन को शुरुआत कर लेते हैं। कृषि का सबसे पहला अन्न के उत्पादन करने का जो स्थान जो है, ये याद आपको रखना है। क्या याद रखना है कि उत्पादन स्थान क्या है, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, पाया गया था, ठीक है। इसके बाद आग के उपयोग की जानकारी भी हो गई थी। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है, किसको पालतू सबसे पहले, तो कुत्ते को, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद पहला जो, इसके बाद इधर कर लेते हैं, पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी बनाया गया था, जो कि अतिमरपकम स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सब भी आपको याद रखना है। इसके बाद और कुछ दो टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो शुरुआत हुई वो हुई थी ताम्रपाषाण काल की, जो कि आपको पता ही होगा कि तांबा एवं कांसा का काल। तो ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण काल के बाद का समय माना जाता है। यह सभ्यता 5000 ईस्वी पूर्व की थी। ताम्रपाषाण युग जो है तांबे और पत्थर का मिश्रित युग था, अर्थात इस समय तक लोग तांबे से परिचित हो चुके थे और पत्थर के साथ साथ तांबे का जो है उपयोग करने लगे थे। इसे कांस्य युग का एक भाग कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है, इसे कांस्य युग का जो है एक भाग कहा जा सकता है। यहाँ तक आपने समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को आप समझते चलिए, ज़्यादा जोर भी नहीं देना है ब्रेन पर, थोड़ा थोड़ा आपको समझते चलना है। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको अगले वीडियो में इसको एक बार और बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा हमारा भी मूड ऑफ जिससे लग रहा है, शायद हमको अपने अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको आगे चलते हैं। कांस्य युग का एक भाग कहा जा सकता है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद देखो मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु क्या थी, तांबा थी, ये आपको याद रखना है, तांबा थी। ताम्रपाषाण युग में संबंधित सबसे अधिक शोध जो है पश्चिम महाराष्ट्र में हुए हैं, कि यहाँ पर हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं। इसमें कुछ स्थान जो है दैमाबाद, जोरवे, चंदौली, इनाम गांव प्राप्त हुए हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति में रखा गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ताम्रपाषाण काल के कौन सा युग है, आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, अगर आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है तो आप कमेंट करना, मैं जब अगला क्लास लूँगा उसमें आपको इसे थोड़ा
आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, हमारा थोड़ा मूड पता नहीं क्या है, माथा दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा पर समझाने में थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद का जो मतलब कि काल हुआ उसको लौह काल कहते हैं। ठीक है, अब लौह काल भी हमको थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं कि लौह युग जो है ताम्र पाषाण युग के बाद आने वाला युग है। हमने यहाँ पर युग होगा हमने काल लिखा है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, आने वाला युग है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात अब मानव जो है पत्थर के औजार का उपयोग, फिर तांबे का उपयोग और इसके बाद लोहे का उपयोग भी करने लगा था। क्या समझे कि लौह काल में क्या हुआ, कि लौह युग में क्या हुआ, यहाँ पे युग लिख लेना, लौह युग। ये लौह युग में क्या हुआ कि लोहे का भी उपयोग करने लगा था। लोहे का भी इसमें युग करने मतलब कि इसमें क्या हुआ कि लोहे का यूज भी लोग करने लगे थे। इसके बाद समझो कि इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की भी खोज जो है हो गई एवं उसका उपयोग भी सीख लिया था। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या रखा गया है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी रखा गया है। और सिंधु सभ्यता की खोज से यह पता चला है कि यह एक जो है नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक आपने समझा। थोड़ा हमारा माथा दर्द हो रहा है, इससे मैं आपको ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन हम आपको वादा किए थे कि कल क्लास देंगे तो दिए, बस इतना मैं समझता हूँ। देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। देखो, प्रागैतिहासिक काल के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना। देखो, प्रागैतिहासिक काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था। हमने आपको बताया कि क्या था मुख्य आधार, तो शिकार करना था, शिकार था। इसके बाद देखो, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन यूज करना नहीं होता था, ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद समझो, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, ज़्यादा देर में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अच्छा से नहीं हो पाती है। इसके बाद समझो, कहाँ पे हम थे, हाँ थोड़ा इधर कर, कहाँ पे थे भाई, हाँ यहाँ पे, हाँ। इसके बाद समझो कि अगला है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो किस धातु का उपयोग किया था, तांबा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। इसके बाद समझते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया। हमने आपको पहले बताया था कि कुत्ता को बनाया गया था पालतू। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि मानव के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत किस काल में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यह है नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो वो है नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला समझो, कृषि का हो गया था, थोड़ा हमारा ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद है सबसे प्राचीन प्रथम फसल कौन सी थी, आपको हम पहले बताए थे कि गेहूं और जौ थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो है मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान। हम आपको वीडियो में बताए हुए थे। ठीक है, आपको मतलब रिवाइज भी हो रहे हैं कि हाँ ये है। आप लोग भी जवाब दे रहे होंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बताना कि आप जवाब आपको समझ में ज़्यादा आया कि नहीं आया। थोड़ा कल से अगला क्लास और बेस्ट होगा, मैं आपको बता दूं। पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये है, ये आपको बताए हुए थे हम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि कब की थी, 1863 ईस्वी में। ठीक है ना, इसके बाद हम समझे लास्ट क्वेश्चन हमारी जो है, सर्वप्रथम औजार की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, पलावरम नामक स्थान से। ठीक है, पलावरम नामक स्थान से। आपको हमें इतना तो जरूर मुझे लग रहा है कि आप लोग को क्लास में ही सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा हमारा अभी मूड ऑफ था, मतलब थोड़ा पता नहीं क्या है, माथा थोड़ा भारी भारी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमको आपको क्लास देना था, इसलिए हमने आपको दिया। अगर आपने यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना। आप कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है या अच्छा नहीं लगा है, और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए,
शेयर सभी दोस्तों में किए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ तहाँ शेयर कर दो और चैनल से जुड़ जाओ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमें ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।